आधी रात को अडियाला जेल से खुशखबरी आई है। इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबी मिल गई है। हुआ क्या है, इस हवाले से व्लॉग में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखें, इमरान खान साहब की तीनों बहनों ने अडियाला जेल के बाहर धरना देने का, एहतजाज करने का ऐलान कर दिया था। और जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने कहा था कि पंजाब से कारकुन जाएंगे और जब तक बाजियों का हुक्म होगा वो वहीं पे धरना देंगे, वहां से हटेंगे नहीं, टलेंगे नहीं, खिसकेंगे नहीं और वहीं पे डट जाएंगे एक दीवार की तरह। तो ज़्यादा कारकुन तो नहीं पहुंचे थे, 500 के करीब ही कारकुन थे जिन्होंने अलीमा खान, नौरीन खान, तीनों बहनों के साथ वो वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि खान साहब से मुलाकात के लिए गए थे। लेकिन पिछले कुछ अर्से से खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। तो बहनों ने कहा कि अब वो जब वहाँ से जाएंगे, जब उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो अच्छी खबर यह है कि इंतज़ामिया ने बाजियों से वादा कर लिया है कि आपकी जुमेरात तक इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि मेरा ये सियासी हिसाब किताब कहता है कि इमरान खान साहब के जो जो हुकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए, और वो उस पर पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, उनके हुकूक नहीं मारने चाहिए। ठीक है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो सब मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के लोग जेलों में थे। लेकिन अब अगर वही मुस्लिम लीग नून वाले करेंगे तो फिर वो बदला होगा, इंतकाम होगा। और फिर कल को अगर फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनकर आ गए तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो और वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है। आज इमरान खान साहब जेल में हैं, तो इससे पहले नवाज शरीफ साहब की 3 बार हुकूमत ख़त्म हुई है, वो जेल गए हैं, वो फिर जिला वतन हुए हैं। तो इस हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये ज़िमनी इंतखाब में 12 सीटें जीती हैं, इनको सादा अक्सरियत मिल गई है, यानी पावर। फिर इस्टेब्लिशमेंट का सबसे पावरफुल हिस्सा फ़ौज इनके साथ है। अदलिया भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता है, तो अदलिया में इनके लिए अब कोई रुकावट नहीं है। असेंबली में इनके लिए कोई ऑपोजिशन नहीं है। तो इतना अच्छा वक्त नून लीग पर तो माजी में भी नहीं आया, क्योंकि कभी इनसे फौज नाराज रहती थी और कभी अदालतें नाराज रहती थी, और कोई ना कोई इनको चलता कर देता था। तो अब तो आपको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए बदला और इंतकाम में, अपना टाइम और एनर्जी ज़ाय करने के बजाय। और आपको जो है वो फुल कंसंट्रेशन, अपना फोकस, ध्यान लगाना चाहिए पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करने में। इसके अलावा इस कल वाले धरने और एहतजाज में वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी साहब नहीं गए थे, और उन्होंने ये बताया था कि उनको इत्तला मिली है कि इस धरने में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, यानी कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जाएगा जिसका इल्ज़ाम पीटीआई पे लगा दिया जाएगा और सुहेल आफरीदी साहब को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बुज़ुर्ग ख़वातीन अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। और आफरीदी साहब ने ये कहा कि जब उन्होंने जाने की कोशिश की वहाँ पे, तो मालूम हुआ कि सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं अडियाला तक के, तो वो नहीं गए, लेकिन वो अगली बार ज़रूर जाएंगे। तो भाई ये ऐसा लग रहा है कि ये भी गंडापुर साहब की तरह ही गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं, और बातें बहुत ही ख़तरनाक किस्म की करते हैं आवाम को खुश करने के लिए, पीटीआई के कारकुनों को, लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं लेते। और मेरा तो सियासी मशवरा यही है कि इनको ऐसी कोई हरकत करनी भी नहीं चाहिए जिससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो या पाकिस्तान को नुकसान हो, बल्कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाना चाहिए, और वो बदमाशी करके नहीं ला सकते। उसके लिए मुफाहिमत और मुज़ाकरात का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? आपका जो भी ख्याल है आप खुल के बोल सकते हैं। और फ़िलहाल इतना ही, अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी।